हाँ, जींद पोते क्या कार्यक्रम है आज? जींद में हमारे कार्यकर्ताओं की बैठक है, जींद हल्के की। मैं और माजरा साहब दोनों रोजाना 3 हल्के करते हैं, एक सुबह 11 बजे, फिर 2 बजे, फिर उसके बाद शाम को 5 बजे। आज भी यहाँ कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लगाने आए हैं कि संगठन को तो बूथ के स्तर पर खड़ा करो। और चौधरी देवीलाल जी की जयंती जो है 25 तारीख को, तो जहाँ उनका यहाँ स्टैचू है उस पर जाओ, फूल माला अर्पण करो, फल फ्रूट बांटो, कोई ब्लड डोनेशन कैंप लगाओ, कोई गरीब बच्चे जो हैं उनमें जाकर वितरण करो कुछ चीज़ों का। और वहीं 27 तारीख को हम नूह में चौधरी साहब का जन्मदिन मनाएंगे, तो 27 के लिए उनकी जिम्मेवारी लगाने हैं। 27 को भी ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को लेकर के आओ जो चौधरी साहब के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, उनको सबको उसकी जिम्मेवारी लगाने आए आज। तो जी जयंती समारोह में अतीत के अंदर तो पंजाब से भी बड़े नेता आते रहे, जम्मू कश्मीर से भी आते रहे, बिहार से भी आते रहे। इस बार कौन कौन से बड़े नेता आ रहे हैं साथ में? मेरे से बड़ा कोई नेता नहीं है हरियाणा में। और चौधरी देवीलाल जी की जयंती इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी मना रही है। हमने अपने जितने भी साथी हैं जो चौधरी साहब के साथी रहे हैं, आज वो अलग अलग दलों में, अलग अलग पार्टियों में हैं। जिनका कांग्रेस से संबंध हम उनको नहीं बुलाएंगे, जिनका बीजेपी से संबंध है उनको भी नहीं बुलाएंगे। जो बीजेपी और कांग्रेस से अलग है उनको हम निमंत्रण देंगे। और जिस तरह सुखबीर बादल है, आज ना कांग्रेस के साथ है ना बीजेपी के साथ, हम उनको जरूर आमंत्रित करेंगे, बुलाएंगे। अभय सिंह, जैसे चौधरी देवीलाल की जयंती इन्हें लोग पार्टी काफी सालों से मनाती आ रही है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को भी याद किया जाएगा, उनकी जयंती भी मनाने का काम किया जाएगा। चौधरी साहब की हम पुण्यतिथि मनाते हैं। चौटाला साहब की पिछली साल भी मनाई थी और इस साल भी मनाएंगे, हर साल मनाएंगे। तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? पूरे हरियाणा में जा रहे हो, हल्के में जा रहे हो, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? आप मीटिंग में आना, आपको खुद को एहसास हो जाएगा। अब तक हमने 34 विधानसभा क्षेत्र किए हैं और कोई विधानसभा की मीटिंग ऐसी नहीं है क्षेत्र की कार्यकर्ताओं की जिसमें 500-700 से लेकर के 2-3 हज़ार तक की हाजिरी ना रही हो। यहाँ तक 3-4 कॉन्स्टिट्यूंसी तो ऐसी थी जिसमें 3-3 हज़ार से भी ज़्यादा थी। कलायत में 5 हज़ार से ज़्यादा भी लोग थे। वर्कर मीटिंग जो है जल्द से कांग्रेस से दुखी है, बीजेपी से दुखी है। अब शामिल हो नए सिरे से लोग बहुत बड़ी संख्या में शामिल भी हो रहे हैं और उसके साथ साथ लोग खुल के ये कह रहे हैं कि अगली सरकार चौधरी देवीलाल की नीतियों की बनाएगी। सर, एथनॉल में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। अब रिपोर्ट्स हैं कि 25 लाख टन जो गन्ना है वो चला गया एथनॉल के लिए, इसके कारण 40% चीनी महंगी हो गई, सीधे 19 रुपये महंगी हुई है। उसमें बड़ी मार है, पोल्ट्री फीड है और गुड़ भी, सारी चीजें महंगी हो गई। ये तो अखबार में खबर छप गई, इसलिए आप इस बारे में पूछ रहे हो। बीजेपी का राज बनने के बाद हर चीज के दाम बढ़े, हर चीज महंगी हुई है। आप खाद में तो बहुत बड़ी बेईमानी करी है इस सरकार ने। खाद के बैग में से 5 किलो कम कर दिया और रेट बढ़ा दिया उसका। इसी तरीके से कपड़ा महंगा हुआ है, लोहा महंगा हुआ है, सीमेंट महंगा हुआ है। कौन सी चीज़, आप एक चीज़ बताओ मुझे, जो ईंट घरों में लगती है, गलियों में लगती है, उसका रेट 2,000-2,500 रुपये के हिसाब से था, आज 10,000 से ऊपर चला गया। सस्ती कौन सी चीज़ है? हर चीज़ महंगी होती जा रही है, महंगाई बढ़ी है। जबकि बीजेपी ने ये कहा था कि हम महंगाई पे अंकुश लगाएंगे, रोकेंगे। इन्होंने रोकने के बजाय लोगों को लूटना शुरू कर दिया। चौधरी साहब, देश में अजीब सा दौर चल रहा है, चारों तरफ परेशानी है। लोग जब दर्द निकालते हैं, सवाल उठाते हैं, तो सरकार उनकी लाठियां मरवाते हैं, मुकदमे दर्ज करवाते। कब निजात मिलेगी लोगों को इस? अब तो पत्रकार भी पिटने शुरू हो गए भाई। अर्चना गुप्ता कैथल में आई थी, एक पत्रकार को उसके साथ जो चल रहे थे सिक्योरिटी वाले, उन्होंने कोड़ियां मारी, उन्होंने उसको बेइज्जत किया।
आप लोगों को उसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट निकालना चाहिए। आपकी जमात के लोगों की बेइज्जती की जा रही है। साहब जेपीटी भर्ती मामले में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को कोर्ट ने बरी कर दिया। हैं? क्या जेपीटी भर्ती मामला था, चौधरी साहब ने सजा भी काटी थी, अब बरी कर दिया। कोर्ट का फैसला। आपको क्या लग रहा है सर, ये पूरी राजनीतिक साजिश थी चौधरी साहब की? और क्या थी? राजनीतिक साजिश थी। शुरू दिन से हम ये कह रहे थे कांग्रेस ने एक राजनीतिक साजिश रची है। इन्होंने झूठे गवाह खड़े किए और झूठे गवाहों के माध्यम से चौटाला साहब को सजा कराई। चौटाला साहब का तो केस में नाम ही नहीं था। जब दूसरी चार्जशीट सीबीआई की आई थी उसमें चौटाला साहब का नाम दिया गया था। हम इस इशू पे हमारे लीगल सेल को हमने इसकी सारी कॉपी निकलवा करके दी है। उस पर हम सारी पे चर्चा कर रहे हैं, देख रहे हैं उसको। हमें इसमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा तो जरूर जाएंगे। आपका एक बयान वायरल था भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर, पार्टनरशिप बताई थी। वायरल नहीं है, मैं हर जगह ये बात ठोक बजा के कह रहा हूँ। मैंने हुड्डा को खुला चैलेंज किया, आज भी तुम्हारे माध्यम से फिर कह रहा हूँ, अगर हुड्डा बीजेपी के साथ नहीं मिला हुआ तो हुड्डा फिर खुले मंच पे आए। ये धमकियां देने की जरूरत नहीं। कोर्ट केस की कह रहे हैं आप? मैं कुछ सीधा मेरे सामने आकर के खड़ा हो, प्रेस को बुला ले, प्रदेश की जनता को बुला ले, मैं साबित कर दूंगा किसने कहाँ कहाँ कांग्रेस की मदद करी, कैसे कैसे करी। या फिर वो ये साबित कर दे कि हम बीजेपी की कहाँ बी टीम बने थे। इसने प्रचार किया हमारे खिलाफ झूठा प्रचार करके, कहीं ना कहीं इसने राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करी। अब इसका असली चेहरा सामने आ गया। हमें तो वोट काटू कह रहा था, ये तो वोट बेचने वाला है। अभी 9 MLA बेचे हैं इसने, 5 के वोट बीजेपी के पक्ष में डलवाए, 4 के कैंसिल कराए। ये तो शुक्र मनाओ कि बीजेपी का एक वोट कैंसिल हो गया, इसलिए कांग्रेस वाला जीत गया। इसने तो ऐसा गणित बिठा रखा था कि किसी कीमत के अंदर ही कांग्रेस नहीं जीत पाई। प्रदेश के क्या हालात, आए दिन मर्डर हो रहे हैं सर। कल भी हिसार में मर्डर हुआ कोर्ट के अंदर, आए दिन इस तरह की घटनाएं। कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है प्रदेश में। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आज नशा और तस्करी बढ़ी हुई है। सरकार का इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। सरकार तो केवल वैध और अवैध कॉलोनियां बनाने में लगी हुई है। इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हो जाता है कॉलोनियों में। सरकारी जो जमीनें ली जाती है, आपको एक अंबाड़े का किस्सा बताता हूँ, किस तरह से इस सरकार ने लूट मचा रखी है। उसके दस्तावेज आएंगे मेरे पास, पर मुझे जो जानकारी है वो बता देता हूँ। एक लो लाइंग एरिया की जमीन थी, नगल के एरिया की, जहाँ बारिश का पानी ठहरता था। उस जमीन को असीम गोयल ने इकट्ठा किया। किस किस नाम से इकट्ठा किया वो एक अलग बात है, जो आम चर्चा है। वो जमीन इकट्ठी की गई, वो जमीन ऑनलाइन सरकार को बेची गई और सरकार ने उस जमीन को आगे एक आप जैसी कंपनी वाले को बेच दिया। मतलब इस सरकार ने तो अब ये काम भी शुरू कर दिया कि जमीनें खरीदो और अपने चाहते लोगों को आगे दे दो। जिस जमीन का रेट 8 से 9 करोड़ रुपया बता रहा है, उसको 1.5 करोड़ में दे दिया गया पर एकड़ के हिसाब से। तो अंबानी और अंडानी के लिए काम कर रही है सरकार। आप कंपनी बनाओ, मुख्यमंत्री से मिलो, हिस्सा रखो, आपका भी काम हो जाएगा। तो साहब, इनेलो सरकार के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री लोगों के द्वार द्वार जाते, सरकार आपके द्वार जाती थी, लेकिन जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो तो जिला मुख्यालय पे नहीं आ पाते। तो पंजाब जाता है मेरा भाई जी, उसको हरियाणा में कोई बुलाता नहीं, और इसलिए बेचारा रोज अपना उड़न खटोला लेता है, पंजाब चला जाता है। तो साहब बहुत बड़ा मौजूदा मुख्यमंत्री किसको मानते हो आप? कौन है मुख्यमंत्री? बताओ श्री मुख्यमंत्री कौन है? सीएम या सुपर सीएम? आप बताओ मुझे कौन है मुख्यमंत्री? आपको पता होना चाहिए इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है। सीएम सुपर हरियाणा के अंदर सफाई कर्मचारी। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे पहले जी। कि आप मुख्यमंत्री की बात करते हो, मुझे मुख्यमंत्री का नाम तो बताओ, कौन है मुख्यमंत्री? जो टी लगवाते हैं, है जो टी लगवाते हैं वो है मुख्यमंत्री। और जो ये कह रहा था टी लगाने वाला हमको, उसने अपने घर पे बुलाया था। जो वहाँ कमेटी बनी हुई थी, इस सैनी ने अपने घर पे बुलाया था और बुला करके उनसे कहा था भी टी नहीं लग सकती और जो मर्जी करा लो, पैसे ले लो, सड़क बनवा लो, नया वाटर वर्क्स ले लो, कुछ भी कर लो। फिर टी लगी कि नहीं लगी? तो फिर मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल जी।
हैं? मनोहर लाल जी फिर अब तो किसानों को भी खट्टर जी ने ही बुलाया है दिल्ली तभी में। तो मैं कह रहा हूँ कहाँ मुख्यमंत्री कहाँ बेचारे स्टेट तो में पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है हैं? पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है स्टेट में पैरेलल नहीं चल रही, गवर्नमेंट चली दिल्ली से रही है। ये तो स्टैंप है, इनसे दस्तखत कराए जाते हैं। तो सब पंजाब का भी चुनाव सिर पे है और हरियाणा के मुख्यमंत्री नियमित रूप से वहां जाते हैं और उन सभी चीजों का दावा करते हैं जो हरियाणा में हो नहीं पा रही हैं। फिर तुम आप एक चीज बताओ, आप सब भी ये कह रहे हो कि वहां जाके वो कहता है मैं हमारी सरकार बनेगी नशा खत्म कर देंगे, तो हरियाणा में खत्म कर देंगे। जो हरियाणा में आए दिन फिरौतियां मांगी जा रही है उनको कम कर दे, तो उनको रोक दे, उनको क्यों प्रोटेक्शन दे रखे? सरकार नहीं है मेरे भाइयों, ये तो लुटेरों का राज है। क्या मुख्यमंत्री जी से ऐसी मांग रहेगी कि वो पंजाब में जाके SYL पे अपनी रणनीति साफ करें? किस मुख्यमंत्री की बात करते हो आप? फिर वही बात कर दी आप, मुख्यमंत्री। ठीक है, धन्यवाद आप।